Hello, what's up guys? My name is Vinod Baduthopa and today in this video we will see how to check errors in our typing speed website. जी हाँ गाइस, तो आपको याद होगा कल के दिन हमने बहुत ऑसम वेबसाइट क्रिएट किया था, ये टाइपिंग वेबसाइट, जहाँ पे गाइस हम बेसिकली जो भी हम यहाँ पे टाइप करें वो हम वहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। एंड आई नो मैं जो भी लिख रहा हूँ रॉन्ग होते जा रहा है, बट इट डजेंट मैटर। जो तो मैं बस इतना बताना चाहता था कि गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। अब नाउ वी हैव अ टाइमर, तो ये टाइमर हम आज इस वीडियो में ऐड करने वाले हैं। एंड द मोमेंट मैं डन पे क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो योर टाइपिंग स्पीड इज 20 वर्ड्स पर मिनट्स एंड यू रोट 6 करेक्ट वर्ड्स आउट ऑफ 10। मैंने 6 करेक्ट वर्ड्स लिखे आउट ऑफ 10 एंड टाइम टेकन इतना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, तो ये जो फर्स्ट वर्ड है क्या मेरे फर्स्ट वर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं, ये जो सेकंड वर्ड है मेरे सेकंड वर्ड से मैच कर रहा है नहीं, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। एंड उसके बेस पे हम हमारा जो टाइपिंग स्पीड है वो बताएंगे एंड ऊपर एक हमारा टाइमर होगा, ठीक है। आप देख सकते हो टाइमर चल रहा है कि मैं कितना सेकंड ले रहा हूँ एंड द मोमेंट क्लिक कर दूंगा सब कुछ गायब हो जाएगा। तो आज हमारा इस टाइपिंग स्पीड टेस्ट का सेकंड पार्ट होने जा रहा है एंड कल के दिन में इसका थर्ड पार्ट भी लेके आऊँगा, जहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या होगा, मैं 30 सेकंड का लिमिट रख दूंगा। लाइक आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स ऑटोमेटिक ये सब कुछ बंद होकर नीचे हमें हमारा जो आप कह सकते हो कि जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा। लेकिन आज ओनली टाइमर एंड देन आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरर चेकिंग। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से लिख देता ना, अगर मैं आप देख सकते हो कुछ भी इस तरीके से एंड राइट करता, तो आप देख सकते हो मुझे स्टिल जीरो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं जो ओरिजिनल है उस पर काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एरर चेक कर रहा हूँ। बेसिकली एक भी वर्ड मैच नहीं हुआ, डेट्स वाई 0 वर्ड्स पर मिनट एंड मैंने इतना सेकंड्स लिया। तो ये सारी चीज़ें गाइस आज हम इस वीडियो में इंप्लीमेंट करने वाले एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सोर्स कोड ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, आई हाईली रिकमेंड कल का जो वीडियो था उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसी का ही सेकंड पार्ट होने वाला है। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, एंड एक लाइक जरूर। हाँ ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप देख सकते हो कि मैं अपने वेब स्ट्रॉम पे आ चुका हूँ। एंड सबसे पहले गाइस हम चलते हैं हमारे index.html में, क्योंकि अब वो जो टाइमर है वो मुझे बेसिकली डिस्प्ले कराना है। एंड कहाँ हम वो डिस्प्ले कराएंगे बोलने से मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने गाइस ये लिखा है हमारा H2, ठीक है। बेसिकली इसके नीचे एंड थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ऑलराइट परफेक्ट, हियर गाइस आई विल हैव वन div, ठीक है। इसमें मैं बेसिकली एक क्लास ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम होगा टाइमर हाइफन एंड देन div सिंपल, ठीक है। टाइमर का div बेसिकली। एंड देन हियर वी विल हैव वन बेसिकली पैराग्राफ टैग, जिसमें मैं एक क्लास दे दूंगा सिंपल एंड बाकी कुछ नहीं होगा। एंड दैट इज आवर सो टाइम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो टाइम या टाइमर कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ गाइस दिस इज इट। सो कंट्रोल ऑल्ट एंड देन एल, परफेक्ट, सब अपने आप सेट हो जाता है, ठीक है। परफेक्ट, तो ये एक एक्स्ट्रा ऐड है जो आज हमने हमारे HTML पार्ट में किया है। सोर्स कोड तो फ्री है ही, तो ये जो सो टाइम है मुझे इसकी नीड है। एंड हाँ अब मैं यहाँ पे चलता हूँ जल्दी से style.css पे हम चलते हैं। एंड गाइस यहाँ पे गाइस क्या करना होगा कि हमारा ये जो टाइमर div था आप देख सकते हो, ये मैंने प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। एंड देन जो सो टाइम था गाइस इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है। तो इस तरीके से गाइस वो आपका सर्कल हो चुका है। फॉन्ट साइज, पैडिंग, बेसिकली देखो विड्थ एंड हाइट, प्लेस आइटम, सेंटर, डिस्प्ले, फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, ये जो पार्ट है, ठीक है, बेसिकली इसकी भी हमें नीड नहीं है। तो बेसिकली ये जो 3 पार्ट है गाइस, इससे आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है, ठीक है। बॉर्डर, रेडियस एंड देन विड्थ एंड हाइट, इसकी मदद से वो बेसिकली सर्कल है। जो हमारा बैकग्राउंड मैंने कुछ कलर तो दिया नहीं है एंड खाली बॉर्डर को मैंने इस तरीके से कलर दिया। डेट्स वाई अगर मैं आप लोग को लेके चलूँ तो वो आपको कुछ ऐसा दिखता है। जब मैं आप देखोगे तो टाइमर आपको आ रहा है एकदम सेंटर में। तो ये जो पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस CSS कोड ओनली, ठीक है। ये हमारा CSS का पार्ट कंप्लीट, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे हमें चलना होगा गाइस हमारे index.js फाइल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो टाइमर है हम उसके साथ डील करते हैं ना। तो ये जो टाइमर हमें कब चाहिए होगा गाइस, मैं आपको बताता हूँ। देखो टाइमर मुझे चाहिए जब मैं इस स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, दैट इज आवर स्टार्ट टाइपिंग। तो जब मैं स्टार्ट टाइपिंग पे चलता हूँ तो गाइस एंड आप यहाँ पे देख सकते हो गिटहब का बता रहा है, ठीक है। जब मैं स्टार्ट टाइपिंग पे चलता हूँ तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हमने एक रैंडम नंबर जनरेट की, उसके बेस पे वो सेंटेंस वहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। हम स्टार्ट टाइम देख रहे हैं, हमने जो टेक्स्ट है उसको डन पे कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर डूइंग ऑल दिस अब मुझे वो टाइमर दिखाना है। सो गाइस यहाँ पे मैं चलूँगा सिंपल एंड एक फंक्शन कॉल कर दूंगा जिसका नाम होगा सो टाइमर, दिस इज इट। तो अब हम एक नया फंक्शन कॉल करेंगे सो टाइमर एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन आवर सेकेंड वीडियो, ठीक है, सेकेंड वीडियो कोड, परफेक्ट।
अब मैं यहाँ पे चलूँगा, अब मैं यहाँ पे स्टेप 6 कर रहा हूँ क्योंकि आई नो ये हमारा स्टेप 6 होने वाला है, 4 एंड देन 5, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया आएगा कि हम क्या क्या कर रहे थे। स्टेप 6 है जहाँ पे गाइस होगा ये कि मुझे कुछ तो दो वेरिएबल्स है जो मुझे पहले तो डिफाइन करने, लाइक वी हैव अ इंटरवल आईडी, ताकि मैं वो जो टाइमर उसको क्लोज कर सकूँ, टर्मिनेट कर सकूँ। एंड देन बाय द वे मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर सकता था, हाँ। सो वी हैव अ इलैप्स्ड टाइम, ठीक है। इलैप्स्ड टाइम विल बी इक्वल टू 0, बेसिकली 1 2 3 जो टाइम हो रहा है, तो ये दो मैंने डिफाइन कर दी। एंड देन वी हैव अ सो टाइमर वाला फंक्शन जो हम कॉल करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। एंड मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। अब देखो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे वो टाइमर दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये कि गाइस अगर मेरा वो जो बटन है, ये बहुत ध्यान दीजिए, आई मीन हमारा जो बटन डॉट, एक सेकेंड, बटन डॉट इनर टेक्स्ट है, इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू, अगर होता है डन, ठीक है, अगर ये होता है डन, ठीक है। ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, जब मेरा ये बटन है, जब उसकी वैल्यू हो जाती है डन, उसके बाद मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ना, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, अभी स्टार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे जो भी लिखने वाला वो काम नहीं करेगा, लेकिन जब ये होगा डन तब मुझे ये जो टाइमर है उसको मुझे दिखाना है, डिस्प्ले कराना है। एंड देन अगेन जब होगा ये स्टार्ट पे, आई मीन जब मैं वापस डन पे क्लिक कर देता हूँ, हमारा स्टॉप हो जाता है। तो ये स्टार्ट बटन, आई मीन हमारा ये जो बटन उसका जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट पे हम चेंज कर रहे हैं। तो जब होगा बटन में जो टेक्स्ट स्टार्ट, तब मुझे वापस मेरा वो जो टाइमर है उसको कम्प्लीटली हटा देना है। सो डन पे टाइमर दिखाना है, स्टार्ट होने पे टाइमर मुझे हटा देना है। सो दैट्स वाई एल्स इफ़, सेम यही पार्ट को मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, बट दिस टाइम इट विल बी लाइक जब होगा स्टार्ट, ठीक है। तो जब एक सेकेंड, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देना जरूरी है, ठीक है। जब होगा डन तब मुझे क्या करना है, वो जो टाइमर है उसको स्टार्ट करना है। एंड दैट्स वाई आई हैव दिस इलैप्स टाइम, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेट इंटरवल आईडी, ताकि इसको मैं क्लोज कर सकूँ या डिलीट कर सकूँ, ठीक है। मेरे सेट इंटरवल को यहाँ पे वी हैव अ कॉल बैक फंक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिली सेकेंड्स, आफ्टर दैट मिली सेकेंड्स वो लूप पे चलता जाएगा। लाइक 1 सेकेंड्स मैंने दिया, लाइक आफ्टर 1 सेकेंड वो चीज़ चलेगा, देन अगेन आफ्टर 1 सेकेंड वो चीज़ रिपीट होता जाएगा, बेसिकली वो चलता जाएगा। तो सेट इंटरवल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है व्हेन इट कम्स टू टाइमर। जब अपने आप जो टाइम है बेसिकली, जब आप उसको टाइम दिखाना चाहते हो, मैं बोल दूंगा लाइक आफ्टर एवरी 1 सेकेंड्स, तभी तो वो 1 2 3 ऐसे हो रहा है, राइट। सो ये हुआ। अब इसके अंदर मैं चलूँगा, अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे बस मुझे क्या करना है, मेरा ये जो इलैप्स टाइम है इसको इंक्रीमेंट कर देना है बाय 1, दैट्स इट। एंड जब मैं इसको कर दूंगा इंक्रीमेंट, तो अब आप ध्यान से देखो, मैं एकदम टॉप पे चलने वाला हूँ इस जगह पे। एंड मैं यहाँ पे गाइस कॉन्स्ट, अगर आपको याद होगा, सो वी हैव अ सो टाइमर, एंड मैं खुद भूल गया मैंने आईडी क्या रखा था वहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सो ये जो सो टाइम है गाइस, ये बेसिकली क्लास है। मुझे एक चीज़ ये देखना है कि सो टाइम, ऑल राइट, जी हाँ, यही मैं कंफ्यूज, आई मीन कंफ्यूज तो मैं नहीं हूँ, बट मुझे ये देखना था कि यहाँ पे हमने हैशटैग यूज़ किया, इट मीन्स वी आर यूजिंग एन आईडी। बट मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, नॉट यहाँ पे वी आर यूजिंग क्लास, तो मैं इसको आईडी में चेंज कर दे रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो बहुत ईजिली वो जो मेरा सो टाइम था, वी हैव आवर बेसिकली सो टाइम, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चलते हो, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो टाइम विल बी इक्वल टू, एंड आई नो कि हम उस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको अंडरस्कोर देना पड़ेगा, एंड मैंने यहाँ पे जी हाँ अंडरस्कोर ही दे रखा है। सो डॉक्यूमेंट डॉट वी हैव अ क्वेरी सेलेक्टर हैशटैग, एंड देन वी हैव दिस सो टाइम, परफेक्ट, दिस इज इट। सो टाइम का जो रेफरेंस है वो मुझे मिल गया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है, कहाँ गया, इस जगह पे, एंड यहाँ पे माइन सो टाइम डॉट इनर HTML दिस टाइम विल बी इक्वल टू इलैप्स टाइम, दैट्स इट। तो इतना लिखने से अब वो जो टाइम है मुझे वहाँ पे मिलने वाला है। एंड ये कुछ तो भी मुझे बता रहा है, दैट इज़ नंबर, जी हाँ ये नंबर है ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम। मैं अब अगर यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, एंड देखने वाली बात तो ये है कि हमारा ये जो करंट फाइल, इसको तो मैंने अभी तक रन ही नहीं किया। देखो कितनी इजीली सजेशन आता है, इस पर क्लिक कर दो ये रन हो जाता है। देखो अब मैं क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पे चलूँगा, बूम गाइस सी। अब प्रॉब्लम क्या है ना, जब मोमेंट में डन पे क्लिक करूँगा, देखो ये चल ही रहा है, ये रुकेगा ही नहीं। सो दैट्स वाई अब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों यहाँ पे इस तरीके से एक इंटरवल आईडी लिया, हमारे सेट इंटरवल को उस पर मैंने असाइन करवाई।
अब इसकी मदद से बहुत ही ज़्यादा इजीली अगर वो स्टार्ट होता है तो मैं क्या करूँगा, विद द हेल्प ऑफ क्लियर इंटरवल, ठीक है, देखो क्लियर इंटरवल में ये इंटरवल आईडी पास कर दूंगा, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। सिर्फ इतना लिखने से अब मैं यहाँ पे चलूँगा, देखो ये टाइमर 1 2, लेकिन इस पर क्लिक करूँगा अभी भी चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है। तो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैंने कर दिया क्लियर, एंड ऑब्वियसली ये जो पार्ट है क्यों ना हम इसको भी कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दे, एंड यहाँ पे मैं टोटली एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूँ। लेट्स ट्राई, हाँ मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं। 2 है, अगर मैं क्लिक कर दूंगा नहीं ये काम नहीं कर रहा है। एक काम करते ना, ये जो मेरा इलेप्स टाइम है क्यों ना इसको ही गाइस मैं अगर इक्वल टू एम्प्टी कर दूँ, हम ये भी तो कर ही सकते हैं ना, एम्प्टी कर दूँ या नल, आप कुछ भी, तो इस तरीके से भी हम ट्राई कर सकते हैं। इलेप्स टाइम को अगर मैं इस तरीके से कर दूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं डन पे क्लिक कर दूंगा गाइस, देखो ये नहीं चल रहा है। सो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जब मैं डन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये स्टार्ट पे कन्वर्ट हो जाता है, जब वो बटन होगा स्टार्ट तो ये हम बता रहे, ठीक है, लेकिन हमारे केस में ये नहीं रुक रहा है। तो इसको रोकने का मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जब हम स्टार्ट जब डन पे होता है, अगर आपको याद होगा कल के दिन देखा था हमारा केस, अगर डन है तब मैं एक और फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, डेट इज़ योर एंड टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये जो कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा इस तरीके से, एकदम टॉप पे चलूँगा, मेरा ये जो एंड टाइपिंग टेस्ट है। अब देखो गाइस यहाँ पे हम जो मेरा बटन है उसको मैं स्टार्ट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंड मैं अगेन यहाँ पे शो टाइमर को मैं कॉल करूँगा। सो दिस टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट टाइपिंग पे मैंने फंक्शन को कॉल की शो टाइमर, एंड वहाँ पे अब हमने बटन को कर चुका था डन, दैट्स वाई वो मुझे टाइमर वहाँ पे मिल रहा है। फिर उसके बाद जब हम वापस डन पे क्लिक कर देते हैं तो देखो गाइस ये वापस इस तरीके से रिपीट हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब ऐसा होता है तब हम क्या करते हैं, मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ एंड टाइपिंग, एंड जब हम चलते हैं हमारे एंड टाइपिंग पे तो मैं बटन का जो इनर टेक्स्ट है उसको मैं स्टार्ट पे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, एंड देन उसके बाद मैं शो टाइमर को कॉल कर रहा हूँ। तो दिस टाइम अब होगा ये कि मेरा जो इनर टेक्स्ट है वो स्टार्ट हो चुका होगा, उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी, तब जाके ये जो क्लियर इंटरवल में मैं इस तरीके से उसको क्लियर कर दूंगा, एंड ये ये सारे अपने आप ही वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। फिर इतना ज़्यादा सिंपल है ये। सो गैस एक बार हम ट्राई कर लेते, 2 है, डन पे क्लिक करता हूँ, देखो गाइस ये बंद होता है लेकिन वापस स्टार्ट होता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ऑलरेडी ऊपर में अगर इसको डिफाइन कर चुका हूँ तो मुझे यहाँ पे वापस उसको डिफाइन करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा, स्टार्ट पे मैं चल रहा हूँ। सो 1 2, अब मैं अगर डन पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी मेरा काम हो गया। हमारा टाइमर कितनी इजीली रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया ताकि नेक्स्ट टाइम वापस वो 0 से स्टार्ट हो, सिंपल यही है। तो मेरा टाइमर हो गया, ऑलराइट परफेक्ट। नाउ अब हमें एरर हैंडलिंग करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सो टाइमर लेट, हमारा एंड टाइम मुझे मिल चुका है, टोटल टाइम मुझे मिल चुका है। मैं यहाँ पे किसको कॉल कर रहा हूँ, कैलकुलेट टाइपिंग को। कैलकुलेट टाइपिंग पे हम क्या करें, यूज़र ने जो भी लिखा उसको मैंने गेट की, क्या वो एकदम एम्प्टी तो नहीं था, अगर एम्प्टी था तो 0 एक्चुअल वैल्यू की वर्ड्स, एल्स जो भी वर्ड्स है उसका लेंथ में फाइंड आउट कर रहा हूँ, एंड उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे थे। बट दिस टाइम ये जो एक पार्ट है एंड देन ये जो दूसरा पार्ट है, इसके बीच में मुझे अब ये फाइंड आउट करना है कि ठीक है ये तो वो वर्ड्स है जो यूज़र ने टाइप किया है, लेकिन ये क्या वही एक्चुअल वर्ड्स है जो उसको टाइप करना चाहिए था, हाँ या ना, हमें नहीं मालूम। सो फॉर डैट गाइस वी नीड टू डू दी एरर हैंडलिंग, बेसिकली एरर वाला जो पार्ट है अब हमें यहाँ पे टैकल करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे सिंपल मैं इस तरीके से एरर चेकिंग करके एक जो फंक्शन है उसको मैं कॉल करता हूँ, एंड यहाँ पे मेरा ये जो एक्चुअल वर्ड्स है, बेसिकली ये एक्चुअल वर्ड्स वो एक्चुअल वर्ड्स है जो यूज़र ने लिखा है, एंड मैं वापस ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल वर्ड्स को ही मैं असाइन कर दूंगा, क्योंकि एट द एंड में ये जो एक्चुअल वर्ड है इसको क्या मिल रहा है, इसको लेंथ मिल रहा है, ठीक है, जो यूज़र ने टाइप किया था। लेकिन जरूर थोड़ी कि यूज़र ने एकदम सही टाइप किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब इसमें मेरे ऑलमोस्ट 13 या 14 मैंने यहाँ पे मेरा टोटल लेंथ आ जाएगा मेरे वर्ड्स के, बट इन रियलिटी इनमें से एक भी ऐसा वर्ड्स नहीं जो मुझे एक्चुअल में टाइप करना चाहिए था। तो उस हिसाब से तो मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि एक भी वर्ड्स तो मैच नहीं हो रहा है। बट हमारे करंट केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसे वो मैच हो जाएगा, ठीक है। अभी ये नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, इसके कारण वो नहीं चला। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, कुछ भी उल्टा पुल्टा मैं लिखता हूँ, मुझे मालूम है इसमें 11 से ज़्यादा वर्ड्स तो होंगे नहीं, ठीक है। अब मैं अगर डन, ये देखो गाइस आपकी स्पीड 138 वर्ड्स पर मिनट, क्योंकि मैंने टोटल लिख दिए 14 वर्ड्स जबकि 11 वर्ड्स थे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, एरर चेकिंग को मैं कॉपी करता हूँ,
स्टेप 5 जो मैंने लिखा है, ऑब्वियसली नाउ इट्स आवर स्टेप 7, बिकॉज स्टेप 6 तो हमने देख लिया क्या था वो। वी हैव एरर चेकिंग, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, एरर चेकिंग, ठीक है, फैट एरो फंक्शन, एंड ऑब्वियसली मैं एक आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसको एक्सेप्ट भी करूँगा, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ वर्ड्स, एंड या गाइस कुछ है नहीं, ठीक है, परफेक्ट। चलो मेरा इतना काम हो गया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यूज़र ने ये जो भी वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली यूज़र यहाँ पे जो भी लिख रहा है, तो उसको मुझे बेसिकली गाइस एरे में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि एरे में हमें टक 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 एक एक एलिमेंट्स पता चल जाता है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमने कर रखा है, ये जो मेरा एक्चुअल वर्ड्स है, ठीक है, उसको हमने ऑलरेडी कर ही रखा है। तो मैं लॉग पे चलता हूँ एंड देन वर्ड्स पे मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, ब्राउन फॉक्स कुछ भी लिख सकते हो, जम्प्स ओवर द लेजी, आई नो मैं गलत लिख रहा हूँ बट जो भी, और डन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे टोटल 10 बता रहा है, टोटल 10 लेंथ, बट इन रियलिटी मुझे टोटल 10 लेंथ नहीं चाहिए। तो ये जो लेंथ वाला पार्ट है इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं पर ही वो लेंथ पास कर दूंगा लेटर ऑन, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ब्राउन फॉक्स जम्प्स, ठीक है, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करूँगा तो आप देख सकते हो कुछ योर टाइपिंग स्पीड इज़ नॉट अ नंबर, परफेक्ट, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन व्हाट एक्चुअली आई वॉन्ट टू शो यू इज़ दिस पार्ट। ये देखो मुझे यहाँ पे एरे में पूरा द, क्विक, ब्राउन, ये बेसिकली वो वर्ड्स जो मैंने अभी जस्ट टाइप किया है, तो ये तो मेरे पास हो गया। मैंने क्या टाइप किया वो मुझे एरे के फॉर्मेट में मिल चुका है। अब मुझे क्या लिखने को लिए पाएगा, ये जो पार्ट है ना, ये जो मुझे मिलता है, मुझे अब उसको गेट करना है, उसको भी मुझे इसी तरीके से एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर उसका एरे का फर्स्ट जो भी इंडेक्स नंबर पे होगा उसको मेरे इसके इंडेक्स नंबर से, फिर ये सेकंड वाले को इसके सेकंड वाले से, ये थर्ड वाले को इसके थर्ड वाले से, मुझे 1 बाय 1 कंपेयर करना है। तभी तो पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली वो जो वर्ड्स है जो हमें टाइप करने थे एंड जो हम टाइप कर रहे बोथ आर सेम और नॉट। तो एक एक हम चेक करेंगे तो ही होगा। तो गाइस आई नो अब आप सोच रहे होंगे माय गॉड ये क्या झमेला, बट इन रियलिटी इट्स सुपर डुपर ईजी अगर आपको एरे आता होगा तो। एंड मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स बनाया, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। एरे के पोर्शन पे जाइए, पूरी वीडियो देखने की नीड नहीं, बट हाँ आप एरे वाला सेक्शन देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। ऑलराइट, इसको मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ, परफेक्ट। तो देखिए ऑब्वियसली गाइस अब हमें जो टॉप पे दिखता था वो क्या है, वो है हमारा शो सेंटेंसेस, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस जगह पे मैं चलता हूँ, ध्यान से देखना गाइस अब ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब बस अब मैं जो भी बोल रहा हूँ एंड जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेट नम विल बी इक्वल टू 0, ताकि ये सेंटेंस के लिए मैं फाइंड आउट कर सकूँ। सेंटेंस हाइफन अंडरस्कोर टू राइट, बेसिकली ये वो सेंटेंसेस जो हमें लिखना था, ठीक है। सो वी हैव अ सो सेंटेंस डॉट इनर HTML, इससे मुझे जो अंदर जो भी लिखा था वो मुझे मिल चुका है। एंड हम एक काम कर सकते हैं, ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं कॉपी करके इस जगह पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर सकता हूँ। लेट वाला पोर्शन को मैं हटा दूंगा, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है यहाँ से मैं इसको भी हटा दूंगा, परफेक्ट। तो अब मुझे सेंटेंस टू राइट में वो डेटा मुझे मिल चुका है। अगेन मैं सेंटेंस टू राइट में चलूँगा, उसी तरीके से ये जो एरे वाला जो फॉर्मेट था उसमें हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको, सेंटेंस टू राइट, ठीक है, डॉट, अगर हम स्प्लिट मेथड यूज़ करें एंड मैं स्पेस दे दूँ तो जहाँ जहाँ स्पेस होगा उसके बेस पे मुझे वो मिल जाएगा। एंड हाँ एक चीज़ का आप ज़रूर कीजिए कि स्टार्टिंग एंड एंड में अगर यूजर ने स्पेस रखा हो तो वो मैं ट्रिम करना चाहूँगा, दिस इज़ इट। चलो ठीक है, मेरा जो सेंटेंस टू राइट है वो भी मुझे मिल गया। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एंड देन सेंटेंस टू राइट पे लेके चलूँ एंड मैंने जो एक्चुअल में लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं जानबूझ के क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग 3, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं एंटर हिट कर दूँ एंड बूम गाइस सी, आप बहुत ध्यान से देख सकते हो द क्विक, ये देखो ये जो द क्विक ब्राउन फॉक्स, ये जो है मुझे जो लिखने मिला था, ये जो पार्ट है इससे मुझे मेरा एक्चुअल में मुझे जो लिखना था वो मुझे डेटा मिल गया है। एंड मैंने क्या टाइप किया इसको लिखने के लिए वो मुझे मिल गया। तो अब मुझे इसको 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 एन ब्राउन ब्राउन फॉक्स फॉक्स जे हम्स ये जम्प्स, मुझे अब इनको 1 बाय 1 कंपेयर करना है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0 एंड आई थिंक लेट लिखना पड़ेगा, हाँ ठीक है। सो लेट आई इज इक्वल टू 0 एंड ये जो आई है इट मस्ट बी लेस देन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आपको वर्ड्स लिखने हैं,
ठीक है, क्योंकि यूज़र ने कितने वर्ड्स लिखे, यूज़र या तो कम भी लिख सकता है या तो ज़्यादा भी लिख सकता है। सो उसके बेस पे हम लिखेंगे वर्ड्स डॉट लेंथ अगेन सेमीकोलन एंड देन आई प्लस प्लस। तो अब हम वन बाय वन यहाँ पे बेसिकली चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये हमने लिख दिया देन इफ़ ऑब्वियसली ये जो वर्ड्स है ये मेरे एरे ही है ना, तो वर्ड्स मैं इस तरीके से मैं गाइस आई की वैल्यू पास कर दूंगा, मतलब पहला वर्ड्स आई मतलब वर्ड्स ऑफ जीरो में पहला लेटर। इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू सेंटेंस टू राइट का आई, यहाँ पे इस तरीके से अगर ये होता है तो मेरा ये जो नम है प्लस प्लस, सिंपल बस इतना ही करना है। एंड एट द एंड में गाइस आपको रिटर्न कर देना है इस नम को, ठीक है, इस नम को आपको रिटर्न कर देना है। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। तो जितने भी वर्ड्स अगर इनके बीच होंगे कॉमन, दोनों जो मैच कर होंगे, तो मैं नम की जो वैल्यू उसको इंक्रीमेंट कर दूंगा एंड वो नम मैं रिटर्न कर रहा हूँ एंड वही वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। पहले हम वही तो कर रहे थे, पहले डॉट लेंथ लिख के मैं क्या पास कर रहा था, यूजर ने कितने टोटल वर्ड्स लिखे वो लेंथ में पता लगा रहा था। बट दिस टाइम मैंने उससे पहले थोड़ा और हम एडवांस गए, हमने चेकिंग किया कि एक्चुअल वर्ड्स वो है या नहीं, एंड देन जो टोटल एक्चुअल वर्ड्स जो मैच हो रहे तो उसका नंबर मैंने रिटर्न कर दिया अब इसको, एंड बाकी सब वो एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे कुछ तो भी है ये जो लेट सेंटेंस स्ट्रिंग परफेक्ट, ये क्या हो रखा था इस तरीके से जी हाँ गाइस, ये ऐसा होना चाहिए था। परफेक्ट देखो कितना ऑसम है, राइट, वेबस्टॉर्म, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार ट्राई आप जरूर कीजिएगा, ये आईडी मस्त है। इस तरीके से हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है मैं क्विक ब्राउन मैंने रॉन्ग लिखा, फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी, ठीक है, डॉग एंड देन 3। सो गाइस आप देख सकते हो 1 2 3 एंड देन 4, मैंने टोटल 4 वर्ड्स रॉन्ग लिखे। अब मैं डन पे क्लिक करूँगा, देखो मेरी टाइपिंग स्पीड है 19 वर्ड्स पर मिनट, यू रोट 6 वर्ड्स, मैंने सिर्फ 6 लिखे, ठीक है। एंड आप देख भी सकते हो कि मैंने क्या वर्ड्स यहाँ पे लिखा था। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब हम यहाँ पे इसको और बेटर कर सकते थे। मेरी टाइपिंग स्पीड ये है, यू रोट ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा इतने करेक्ट एक्चुअल वर्ड्स में, अब मेरे करेक्ट वर्ड आएंगे, करेक्ट वर्ड्स आउट ऑफ में मुझे ऑब्वियसली डेटा मिल ही रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आउट ऑफ वाला पार्ट होगा गाइस, इसमें मेरा जो सेंटेंस है डॉट लेंथ अगर मैं कर दूंगा तो मुझे वो मिल ही जाएगा जैसे भी करके, ठीक है। परफेक्ट, दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन मैं स्टार्ट पे कर रहा हूँ। सो दिस टाइम मैंने देखो द क्विक, ठीक है, ब्राउन फॉक्स जम्प्स, ओ माय गॉड क्या ही बताऊँ आपको, ओवर द लेजी डॉग एंड देन 2, ठीक है। सो दिस टाइम ये देखो टी में ये टी स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल, ऑब्वियसली एक रॉन्ग है, 2 रॉन्ग, 3 एंड देन 4, टोटल 4 रॉन्ग है। सो गाइस अब आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि अगेन मैंने टोटल 6 करेक्ट वर्ड लिखे बट आउट ऑफ अनडिफाइंड। तो ये जो अनडिफाइंड है गाइस, अब हम इसको टैकल कर सकते हैं। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि गाइस यहाँ पे सो सेंटेंस नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ना, अगर आपको याद हो, ये देखो सेंटेंस टू राइट में मुझे पूरा डेटा तो मिल ही रहा है, राइट। सो सेंटेंस टू राइट पे मैं चलना चाहूँगा एंड देन आई होप आप लोग को दिख रहा है, जी हाँ आप लोग को दिख रहा है लेंथ, दिस इज इट। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस अब पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं जानबूझ के एक वर्ड रॉन्ग लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से एक वर्ड जम्प्स, ऑल राइट, एक सेकेंड, स्पेलिंग ओवर द लेजी, ठीक है, डॉग एंड देन दिस टाइम इट्स 1। सो मैंने एक ही वर्ड रॉन्ग लिखा, अब मैं यहाँ पे चलूँगा एंड बूम गाइस, सी योर टाइपिंग स्पीड इज 35 वर्ड्स पर मिनट एंड यू रोट 9 करेक्ट वर्ड्स आउट ऑफ 10। देखा मैंने एक रॉन्ग लिखा था आउट ऑफ 10 एंड मेरे को टाइम लगा टोटल इतना मिली सेकेंड्स। आई नो ये डिज़ाइन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बट हम इसको ठीक कर सकते हैं। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आएगा, जहाँ मैंने दिखा कि अब आप एरर हैंडलिंग कैसे वर्ड्स को चेक कर सकते हो, आउट ऑफ कितने वर्ड्स आपने करेक्ट लिखे एंड उसके बेस पे जो आपकी टाइपिंग स्पीड है अब उसको कैसे दिखा सकते हो। एंड ये जो टाइपिंग स्पीड होगा गाइस, ये थोड़ा सा बेटर ही होगा, 35 से ऊपर ही होगा, क्योंकि मैंने वंस कंप्लीट हो जाता देन मेरे को आके स्टॉप पे भी क्लिक करना होता है ना, एल्स वहाँ पे खत्म होती वो आपका स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही होता वो। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आई होप आपको एकदम अच्छे से पता चल गया होगा स्टेप बाय स्टेप कि हम इसको कैसे टारगेट कर रहे, टैकल कर रहे। जावास्क्रिप्ट का ये जो वीडियो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपका जो माइंड है बहुत ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, न्यू क्रिएटिविटी आपको जरूर आएगी। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको कल के वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।